नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देंगे क्योंकि खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5.9 तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अफगानिस्तान भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। फिलहाल खबर बड़ी है और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल खबर ये मिल रही है कि जो इसका केंद्र था वो अफगानिस्तान था, लेकिन जो इसकी तीव्रता थी वो 5.9 तक की आंकी गई है। फिलहाल आपको बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक किसी के जान माल के नुकसान की खबर फिलहाल नहीं आ रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान इसका केंद्र रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हल्के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कुछ लोग घरों से बाहर भी निकले जब उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त बुलेटिन में बड़ी दे रहे हैं। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सनम, जम्मू कश्मीर के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या आपको भी लगा कि भूकंप आया और क्या स्थिति इस वक्त जम्मू कश्मीर की है? के 9:47 का समय था। अचानक एक जोरदार झटका आता है और इस झटके ने जो घरों के यूं कहते शोर जैसा होने लगा। यूं लग रहा था कि कुछ धस रहा है, खिड़कियां दीवार सब हिल रही थी, दरवाजे खुलना शुरू हुए और इस अफरा तफरी में लोग भी भागना शुरू हुए। जो जहां पे था उसने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया, भागम दौड़ मच गई और ये लगभग बिल्कुल 5 का जो क्योंकि 1990 से अगर हम 2022 तक की बात करें तो पहले इतनी जल्दी प्राकृतिक आपदाएं नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अब वजह क्या है जो साल दर साल हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति देखने को मिलती है? शुक्ला जी, देखिए, जहाँ तक भूकंप का सवाल है, भूकंप का सवाल माने उसमें कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं दिखा है। अब ये ठीक है कि ये रिपोर्ट हम लोगों की ज्यादा हो जाती है, छोटा भी भूकंप होता है। जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो इस प्रकार बन गया है कि छोटे 2 मैग्नीट्यूड के भूकंप भी हम लोग बता पाते हैं और मीडिया है जो कि अपना पब्लिकेशन हो जाता है। तो भूकंप का ऐसा कोई उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा फ्रीक्वेंसी में कि भूकंप हो, क्योंकि एक भूकंप जैसा कि मैंने बताया हमारे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आगे टकरा रही हैं उसके वजह से ये भूकंप हो रहे हैं। इसका एरिया जो है काफी बड़ा है। आप इधर से ले लीजिए, बर्मा से लेकर के इधर आपके अफगानिस्तान पहाड़ियों में बीच में जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, हिमालय बन रहा है, ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेट्स जो है मूवमेंट है इनका, 2 प्लेट जो है आपस में टकरा रही हैं, कोशिश कर रही दूसरे, तो उससे जो एनर्जी डेवलप होती है और अगर जो वहाँ राख है वो उनमें क्षमता इतनी नहीं हो कि उस ताकत को सह सके जो ये है, तो वहाँ भूकंप आ जाते हैं। छोटा सा एरिया टूट जाता है और वहाँ पे भूकंप आ जाते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव है। जैसे इधर तो आपने देखा होगा भारत को, इसीलिए भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो आपका जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया है उसको 4 जोन में बांट रखा है हम लोगों ने। 5 सबसे सेंसिटिव होता है, फिर 4, 3 और 2, ठीक है। तो उसमें भी आपका जम्मू कश्मीर का एरिया काफी सेंसिटिव है। इधर नॉर्थ ईस्ट एरिया बड़ा सेंसिटिव है। पहाड़ के और जो क्षेत्र हैं, इधर पाकिस्तान का कुछ एरिया है, अफगानिस्तान है। अगर ये लैंड में आ जाए जैसे कि उसमें आया था तो बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन ये जो एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, जो वहाँ पे कुछ रहते नहीं और इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए नुकसान नहीं की यहाँ संभावना नहीं है। तो ये है, इसलिए तैयारी तो हमको हमेशा करनी चाहिए। जो खासकर जहाँ पे गाँव है, छोटे भी गांव हैं, 2 लोग भी 4 लोग, तो घरों को अपने डिजाइन से बनाए। बिल्कुल शुक्ला जी, आप घरों की बात कर रहे हैं तो कितना जागरूक करने की लोगों को जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूल में कई प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं कि आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि बेंच के नीचे आप रहिए, अपने सर को बचाइए। जितनी जागरूकता हो पाएगी उतना हम भूकंप से बच पाएंगे। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है, ये कहा जा सकता है। शुक्ला जी, दो बातें हैं। एक तो भूकंप का पूर्व से हम तैयारी शुरू कर दें, जैसे मैंने अभी चर्चा की, घर बनाया जाए, काफी बड़े बड़े घर मैंने सही ढंग से इंजीनियरिंग कर जाए। दूसरा है कि वो तो ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज अगर आप शुरू करेंगे तो 10 साल 15 साल आपका अवेयरनेस होगी, लोग बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो इमीडिएट जिसकी आप बात करें, जैसे मान लीजिए आज भूकंप आ जाए,
ठीक है। तो वो जी। तरीका ये है कि आप अगर घर में हैं, उसके कुछ 3-4 है जिससे आप बचाव कर सकते हैं। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा, सभी जगह उपलब्ध है, इंटरनेट पे उपलब्ध है, स्कूलों में भी जैसा आपने बताया पढ़ाए जा रहे हैं। मान लीजिए आप घर के अंदर हैं, भूकंप आ गया, तो सबसे तरीका जैसा यह है कि बिल्डिंग टूटने से होगा, तो आप ऐसी जगह में चले जाएं जो आपके घर में जैसे कोई तख्ता है, टेबल है, उसके नीचे चले जाएं। जैसे भूकंप आता है उसके नीचे चले जाए, जिससे अगर कुछ ऊपर से मलबा गिरता है तो आपका डायरेक्ट स्ट्रोक आपके उसमें न लगे, शरीर में न लगे, सर में न लगे, तो फिर आप उसमें बच सकते हैं। बिल्कुल शुक्रिया जी, और आपकी बातों को ध्यान से सुना होगा हमारे दर्शकों ने, उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत हमसे करने के लिए। फिलहाल एक बड़ी जानकारी एक और मिल रही है, दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। ये खबर बड़ी इस वक्त की आ रही है। जम्मू कश्मीर की जानकारी तो हम आपको दे ही रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर से भी खबर मिल रही है। हैदर अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली एनसीआर से, हमारे संवाददाता। हैदर, क्या जानकारी है? क्योंकि जम्मू कश्मीर की खबर हम बता रहे थे, इसके बाद दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब देखें, सुबह 9:46 समय बताया जा रहा है। कश्मीर के साथ साथ एनसीआर के भी कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसमें नोएडा भी शामिल है। और रिएक्टर इसके ऊपर जो इसकी तीव्रता बताई जा रही है वो 5.9 रही है। इसके अलावा जो इस भूकंप का केंद्र है वो अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र बताया जा रहा है। और सुबह सवेरे का वक्त है जब ये आए हैं और जम्मू कश्मीर में इसके ज्यादा झटके महसूस किए गए। हालांकि एनसीआर में लोगों का अभी तक इसमें कोई रिएक्शन आया नहीं है, लेकिन जैसी जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक नोएडा, दिल्ली और कई क्षेत्रों में झटके हल्के महसूस किए गए हैं। लेकिन अगर वहीं कश्मीर की बात करें तो वहां इसका थोड़ा असर ज्यादा देखने को मिला है। यही वजह थी कि वहां लोग घरों से भी अपने बाहर निकले हैं। हालांकि जैसे जैसे जानकारी निकल कर आ रही है कुछ और चीजें इसमें आगे मिल सकती हैं। बिल्कुल हैदर, लेकिन हम अभी एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। और हम देखते हैं, आप तो हमारे संवाददाता हैं, ग्राउंड जीरो पर रहते हैं। स्कूलों में जब आप जाते हैं तो एक प्रोग्राम की शुरुआत भी की गई थी कि हाँ, बच्चे कैसे भूकंप से बच सके। क्या वो प्रोग्राम अभी चल रहा है? क्योंकि अब भूकंप, जब एक्सपर्ट से हम बात करें तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भूकंप उतनी ही तेजी से आ रहा है जैसे पहले आता था 1990 से 2022 का जब हम जिक्र कर रहे थे। लेकिन जो मॉनिटरिंग की टीम है उसमें थोड़ा बदलाव किया हुआ है कि अब मॉनिटरिंग की टीम ये पता लगा लेती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कितनी तीव्रता रही है। तो बचाव ही सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि तरीका है, अपने आप को बचाया जाए भूकंप से। तो कैसे अभियान चलाए जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में भी? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हर्ष, टेक्निक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम हर चीज का चंद सेकंड में ये पता लगा लेते हैं। अगर जहां तक अवेयरनेस प्रोग्राम की हम बात करें तो गवर्नमेंट से लेकर जो राज्य सरकारें हैं या जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम स्कूलों में इस तरह की प्रैक्टिस कराता है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि अगर में वो लोग फंसते हैं तो बचने के लिए तुरंत वो कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे अगर वो किसी बिल्डिंग में मौजूद है, किसी बड़े घर में मौजूद हैं, तो वो तुरंत सबसे पहले घरों से बाहर निकल जाएं। अगर बिल्डिंग से नीचे उतर रहे हैं तो लिफ्ट का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए, उसमें ज्यादा खतरा होता है। इसके अलावा अगर किसी भी मकान से या ऊंची बिल्डिंग से, टावर जो होते हैं, अगर वहां से नीचे उतरना उनका पॉसिबल नहीं है, घबराना नहीं है, अपने आप का बचाव करना है, ये दरअसल हम कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर।